जी जी, आमीन आमीन। खुदा करे ये फैसला दोनों घरों के लिए बहुत मुबारक साबित हो। जी अच्छा जी, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। लगता है आपको आपकी मर्जी का जवाब मिल गया है। और मुझे लगता है कि मुझसे पहले ये गुड न्यूज़ तुम्हें मिल चुकी है। हाँ माँ, आपकी फेस पे साफ जाहिर है खुशी। मैं हूँ बहुत खुश सादान। इतनी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारा घर बस जाए, खुदा ने मेरी सुन ली। मुबारक हो आपको बहुत बहुत। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो। जी बता, रूमी कहाँ है? मुझे रिश्बा के यहाँ आज ही जाना है। मिठाई देकर आऊंगी और अंगूठी भी पहना के आऊंगी। मामा, आप इतनी खुश हैं, आपका जो दिल करता है आप करें। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि रुखसत करके ले आए उसे। इतनी जल्दबाजी? हाँ रूमी, किधर हो बेटा? छुट्टी वाला दिन है, तुम छुट्टी वाले दिन भी घर नहीं होते हो। फौरन घर पहुंचो। बड़ी अच्छी खबर है। आ जाओ आ जाओ। ओके ओके। मामा ये देखें, रिंग्स के डिजाइन। नाइस। इसको एनलार्ज करो जरा। अच्छा, वेरी प्रिटी। और दिखाओ। नजर नहीं आ रहा? लगता है जैसे घर पे ही ना हो कोई। अस्सलाम वालेकुम बाबा। ठीक, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हाय। अस्सलाम। क्या हाल है जनाब? तुमने तो शादी के फौरन बाद ही किचन की जिम्मेदारी संभाल ली। ऐसा नहीं है, जब नवेरा यहाँ थी तभी मैं खाना पका लिया करता, लेकिन आज मैं सिर्फ मॉरल सपोर्ट के लिए किचन में हूँ। सब कुछ समन कर रही है। अच्छा बस अब जाओ, चेंज कर लो, मैं देख लेती हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, तो मेहमान हो, मैं और समन सब देख लेंगे। भाई मैंने तो इन्हें कहा था कि कुछ ऑर्डर कर लें या बाहर चले जाओ तुम लोग सब खाने के लिए, लेकिन समझ मानी नहीं। खैर जी अंकल। कहाँ है समन? किचन में है, तुम जाके ज़मान खान बैठो, मैं और समन सब देख लेंगे। तुमने उस बेचारी को अभी से किचन के कामों में लगा दिया। मैंने ऑनेस्टी से कुछ नहीं कहा, वो खुद लगेगी। यकीन नहीं आ रहा मुझे। आपस की बात है, मुझे भी नहीं आ रहा। अच्छा जाओ चेंज कर लो, मैं उसकी हेल्प करवा देती हूँ, ठीक है? जल्दी से जाओ। बाज नहीं आओगी तो। हाय समन। अरे आई एम सो सॉरी, मैं आ नहीं सकी। जी तुम कह तकल्लुफ़ात में पड़ गई हो? तकल्लुफ़ात नहीं है, बस दरअसल जब बचपन में मैं मामा से नाराज़ हो जाया करती थी तो मुझे मनाने के लिए वो मेरी फेवरेट चॉकलेट्स दिया करती थी। वहीं से मैंने सीखा कि जब किसी को मनाना हो तो उसे उसका फेवरेट खाना खिला दो। थैंक यू सो मच। तुम भी सोचती होगी ना कि कल मैंने कितनी बदतमीज़ी की। नवेरा तुम मुझे खुद बताओ कि अगर कोई ज़मान भाई को तुमसे मोहब्बत करने पे मजबूर करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? समन, किसी को किसी से मोहब्बत करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, और मैंने फारिस को मजबूर नहीं किया था तुमसे झूठी मोहब्बत का यकीन दिलाने के लिए। तो पता, जब बात जज्बात की आती है तो मैं प्योरिटी पे यकीन रखती हूँ। मुझे किसी से नफरत हो या मोहब्बत, मैं खुल के सबके सामने बात कर सकती हूँ। बिल्कुल वैसे ही मैं चाहती हूँ कि फारिस भी अपने जज्बात के बारे में ऑनेस्टी से हम सबके सामने आए। अगर वो मुझसे नफरत करता है तो मेरे मुंह पे कहे, ताकि मैं उस नफरत को मोहब्बत में बदल सकूं। वो नफरत नहीं करता तुमसे, मोहब्बत भी तो नहीं करता। समझ, जब किसी से एक तरफा मोहब्बत हो तो उस मोहब्बत को हासिल करने के लिए सालों की रियाजत करनी पड़ती है। किसी को हासिल कर लेने से मोहब्बत नहीं मिलती। मैं फिर भी कोशिश करूंगी कि उसकी मोहब्बत मुझे मिल जाए। चलो विश यू गुड लक, लेकिन अभी मैं तुम्हारी हेल्प करवाऊँ, अकेले कैसे करूँगी? हाँ से लगी भी बताया। भाई मैं भी जा रहा हूँ आज बॉम्ब के साथ भाभी की तरफ। तुम किस खुशी में जा रहे हो? खुशी? क्या मतलब, अगर आप खुश नहीं है तो क्या मैं भी खुश ना हूँ? मेरे भाई की शादी है, ये कोई मामूली बात नहीं है। वैसे अगर आप कहें तो मैं मॉम से बात कर लेता हूँ, आप भी साथ चले हमारे। बात सुन, मुझे तेरी सिफारिश की जरूरत नहीं है। जब मेरा वक्त आएगा ना जाने का, मैं चला जाऊंगा। वो वक्त ज्यादा दूर नहीं है भाई,
मामा बिल्कुल उस वाले मोड में है कि चट मंगनी और पट गया, लेकिन आपकी सिचुएशन में चट रिश्ता और फट गया। हाँ तो ठीक है ना। वैसे भी मैंने मामा को फ्री हैंड दिया है, जो दिल चाहे करें। ओह फ्री हैंड। इतने सालों से जब मॉम आपके पीछे पड़ी थी शादी के लिए, तब तो आप भी फ्री हैंड नहीं दे रहे थे। ये अचानक आपने फ्री हैंड कैसे दे दिया? मामला कुछ और है। बस कर दे यार, कोई मामला नहीं है। जब मैं भाभी को देखूंगा तो सारे मामले मेरे सामने आ जाएंगे। देखो तो कितनी खूबसूरत है वो। तुम दोनों यहाँ। मामा आप जल्दी से बताएं कि मेरी होने वाली भाभी कितनी प्यारी है कि उन्होंने मेरे भाई के होश ही उड़ा दिए। ओह आई थिंक शी इज रियली ब्यूटीफुल। बल्कि मैंने जितनी लड़कियां देखी थी ना इसके लिए, आई थिंक कलिश्बा इज रियली द प्रिटीएस्ट। क्या नाम बताया? रूमी, यही तुम्हारा मसला है, तुम घर के किसी मामले में दिलचस्पी नहीं दिखाते। अब मैं सारी चीजें दिल पे फाइनल करके बैठी हुई हूँ, तुम्हें नाम तक नहीं पता लड़की का। कोई बात नहीं, जाएगा ना तो मिल लेगा। नहीं आज हम नहीं जा रहे। क्यों? वो जमान और उसकी बीवी घर पर नहीं है। उसके ब्रदर इन लॉ की 2 दिन पहले शादी हुई है तो वो दोनों वहीं बिजी हैं। देख ले भाई, नहीं जा रहे, नजर लग गई तेरी। मैं तो कह रहे थे मैं खाना लगवा रही हूँ, आ जाना। ओके। कितनी अच्छी पिक्चर्स आई है ना आज की। आज सब बहुत खुश थे। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम खुश थी। तुम ये भी तो कह सकते हो क्योंकि हम खुश थे। ऐसा ही समझ लो। मुझे खुद से अलग काउंट नहीं किया करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। क्या हुआ, कुछ गलत कह दिया मैंने? तुम कुछ गलत कह सकती हो। तंज कर रहे हो मेरी मोहब्बत पे। तुम्हें क्या लगता है, मोहब्बत हमेशा रहने वाला जज्बा है या ये वक्त के साथ बदल जाती है? अगर मोहब्बत सच्ची हो तो कभी नहीं बदलती। और तुम्हारी मोहब्बत कैसी? तुम्हें क्या लगता है मैं बदल जाऊंगी? दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन तुम नहीं बदलोगे। फिर तंज कर रहे हो। वैसे तुम भी कोई मौका नहीं छोड़ते हो मुझे शर्मिंदा करने का। अब प्लीज माइंड मत करना, मैं मजाक कर रहा था। इतना डरते हो मुझसे? ऑब्वियसली यार, जिंदगी प्यारी है मुझे। पर लिशबा का रिश्ता अगर भाई से हो गया तो मेरा भांडा फूट जाएगा। लिशबा ने तो किसी बात का लिहाज नहीं रखना, सब कुछ भाई और मामा के सामने बोल देगी। मामा भी कहां लिशबा तक जा पहुंची। शहर की बाकी लड़कियां मर गई हैं क्या? मुझे मामा से बात करनी चाहिए। You okay, रूमी? मामा, मुझे आपसे बात करनी है। हाँ करो। आपको ये लिशबा के बारे में तसल्ली है? क्या मतलब? I mean, आपने कुछ ज्यादा जल्दी उसके बारे में रजामंदी नहीं दिखा दी? जल्दी? मैं तो शुक्र कर रही हूँ कि सादान ने किसी लड़की के लिए हाँ की है, और तुम कह रहे हो कि अभी भी जल्दी है। तो आपने भाई को चॉइस ही कितनी दी थी जो वो आप लिशबा के लिए ना बोलते। दिमाग खराब है तुम्हारा। हर दूसरे हफ्ते मैंने उसे इतनी लड़कियों के बारे में बताया, सबको रिजेक्ट किया उसने। मामा, बताने में और भाई को लड़कियां दिखाने में फर्क होता है। तुम क्या कहना चाह रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रही। देखिए मामा, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जल्दी ना करें। भाई को मौका दें अपनी पसंद की लड़की चूज करने का। द बेस्ट पार्ट इज उन्होंने शादी के लिए हाँ तो कर दिए ना, लेकिन अलिशबा से ही क्यों करनी है? अलिशबा से ही करनी है क्योंकि वो अलिशबा को पसंद करने लगा है। अब वो किसी और लड़की के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो सिर्फ अपने भाई के बारे में सोच रहा हूँ। एक बार पहले भी एक लड़की उनका दिल तोड़ चुकी है। मैं नहीं चाहता कि दोबारा उनके लिए कोई प्रॉब्लम बने। अच्छा रूमी, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम अपने भाई के लिए सोच रहे हो।
मुझे फिक्र रहती थी कि तुम दोनों में वो भाइयों वाली बॉन्डिंग नहीं है जो होनी चाहिए। माई ब्रदर इज माई पावर ममा। अच्छी बात है बेटा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उसकी माँ बनकर सोचना शुरू कर दो। मैं उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचूंगी। वो अलिशबा को पसंद करता है, इंशाल्लाह वो दोनों बहुत खुश रहेंगे। डोंट वरी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने कोई नाराजगी नहीं दिखाई। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को साथ खुश देख के। यकीन हो गया है कि वो वाकई तुम्हें बहुत चाहती है, बेपनाह चाहती है। खुदा तुम्हें भी मोहब्बत करने की तौफीक अदा करे। तो तुम मानती हो ना कि खुदा अगर तौफीक देता है तभी इंसान मोहब्बत करता है? बेशक। तो फिर ये भी मान लो कि खुदा मोहब्बत करने की तौफीक बार बार नहीं देता। अच्छा, फजूल बातें नहीं करो, ख्याल रखना उसका, और छोटी छोटी बातों पे उलझना नहीं उससे। नवेरा, मुझे उसकी समझ नहीं आती। आई हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल अराउंड। मतलब कौन सी बात को कब बुरी लग जाए पता भी नहीं चलता। तो जिंदगी में छोटी छोटी एहतियातें इंसान को बड़े नुकसान से बचा लेती हैं फारिस। तुम मुझे समझाती रहती हो, वो मेरी बीवी है और हर एक कदम उसके साथ डर डर के रखना पड़ता है। अब तुम भी तो हो, जो दिल में आता है तुम्हें मैं बोल देता हूँ, मगर वो 10 बार सोचना पड़ता है उससे बात करने से पहले। नवेरा, मैं तुमसे बात करता हूँ। नवेरा की कॉल थी। मैंने कब कहा कि अलिशबा की थी? तुम्हें लगता है तुम्हें अलिशबा का जिक्र मेरे साथ करना चाहिए? क्यों? दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। लड़ाई का मूड नहीं मेरा। मुझे समझ नहीं आता है नवेरा मुझे तुमसे इतना डिस्कस क्यों करती है? इसलिए कि उसे ख्याल है हमारा। हम कोई दूध पीते बच्चे तो नहीं। सुमन, तुम ये बात नहीं कर सकते। जो थोड़ी थोड़ी देर बाद तुम्हारा एटीट्यूड चेंज होता है, ये काफी बचकाना है। और जब तुम मेरे बारे में बातें कर रहे थे, तुम्हारे मुंह से जो फूल झड़ रहे थे मेरे लिए, वो तो बहुत मैच्योर हरकत थी। नवेरा मेरी बहन होने के साथ साथ मेरी बेस्ट फ्रेंड भी है। मैं हर बात से डिस्कस करता हूँ। जैसे तुम्हारे और कोई दोस्त नहीं ना? ओह हाँ, इनफैक्ट नहीं है, इसलिए तो तुमने सारिम को भी इनवाइट नहीं किया। इनवाइट तो तुम्हें भी नहीं करना चाहिए था। खैर, मैं लड़ना नहीं चाहता। लड़ना मैं भी नहीं चाहती, लेकिन जो भी है खुल के कह दो आज। क्या कहूँ? तुम समझ आनी मेरी बात? मैं इस खुशफहमी में था कि शादी के बाद हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, मगर तुम अभी भी वैसी है। एटीट्यूड प्यार से बदला जाता है फारिस। तुमने कभी कोशिश की है? नहीं, तुमने तो इस रिश्ते को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाने की कोशिश की है सिर्फ। समझ, शादी के बाद इंसान की सोच में मैच्योरिटी आ जाती है। अगर मैं तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ तो तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मैं तो ऐसी हूँ। अगर मेरे अंदर अलिशबा वाली खूबियाँ तलाश करने की कोशिश करोगे तो हमेशा मैच्योर लगूंगी। अलिशबा को डिस्कस मत किया करो। अगर वो तुम्हारे लिए मैटर नहीं करती तो इतना फर्क क्यों पड़ रहा था? इरिटेट क्यों हो रहे हो? मैटर करती है या नहीं, यू स्टे आउट ऑफ इट। अपनी कमजोरियों को अपने गुस्से में छुपाने की कोशिश मत करो। भाई, कहीं बाहर चलें घूमने? इस वक्त? कम ऑन यार, कोई निकलने का भी वक्त होता है। पहले तो आप मेरे साथ जाते थे। हाँ, लेकिन अभी मेरा मूड नहीं है। अच्छा, मासूम से भाई के कहने के बाद भी मूड नहीं है? ठीक है, बड़े लोग।
कौन मासूम सा भाई? अच्छा, अपनी बात कर रहा है। ओके, वैसे मसला क्या है? आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। भाई तो जरूरी बात कर ले, इसमें इतना सोचना क्या है, रोका किसने? और कब से हो गया कि जरूरी बात करने के लिए तमीज़ बांधनी पड़े? ठीक है, फिर बोल देता हूँ। भाई मुझे नहीं समझ आ रहा कि ममा आपके रिश्ते को लेके इतना क्यों खुश हो रही है। अगर वहाँ से हाँ आ गई है तो क्या हुआ? वो आपकी प्रॉब्लम को क्यों नहीं समझ रही? कौन सी प्रॉब्लम? क्या मतलब? हो सकता है कि वो लड़की अच्छी हो, लेकिन सिर्फ एक सानिया आंटी का कह देना तो काफ़ी नहीं हो सकता ना। हाँ, लेकिन मामा को तसल्ली है ना। अरे भाई, ममा को तो हर वो लड़की फरिश्ता लगेगी जिसमें आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो कर दें। फिर इस वक्त मेरी समझ में ये नहीं आ रहा तो ये बातें क्यों कर रहा है? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मॉम से कोई गलत फैसला हो जाए। हम क्यों गलत फैसला करेंगी? बस काम डाउन यार, वो सही फैसला करेंगी, कुछ गलत नहीं करेंगी। ओके, क्या कुछ दिन इस रिश्ते को डिले नहीं किया जा सकता? हाँ, लेकिन इससे होगा क्या? भाई देखें, इससे ये होगा कि हमें टाइम मिल जाएगा कि हम उनकी फैमिली को ज़रा देख लें। ऐसा ना लगे कि वो हमारी जल्दबाजी को हमारी कमज़ोरी समझ के हमारा फ़ायदा उठा लें। फिर कैसा फायदा? भाई पता नहीं अब वो लड़की आपके काबिल है भी कि नहीं। बहुत अच्छी लड़की है, भरोसे के काबिल है वो। अरे भाई, आपको तो वो लड़की भी भरोसे के काबिल लगती थी जिसने आपकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। फिर अच्छा सॉरी, मेरा मतलब ये नहीं था। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मम्मा को कुछ दिन के लिए रोक लें। मैं चाहता हूँ कि देखिए भाई, मैं आपसे ज़्यादा सोशल हूँ, मैं लोगों को जानता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि वो लड़की क्या करती है, उसके किस तरह के दोस्त हैं। और अगर मैंने उस लड़की को पास नहीं किया तो आप उससे शादी नहीं करेंगे, बात खत्म। यार तू बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा है। मामा का काम है, मामा को करने दे। तू सोच, मैं मामा को मना करूँगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। भाई उन्हें बुरा लगेगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं पक्का आपसे नाराज़ हो जाऊँगा। 1 मिनट रुक जा, पहले तो तू मुझे समझा दे कि इस वक्त तू ये सारी बातें क्यों कर रहा है। पहले तू ही मेरे पीछे पड़ा हुआ था ना कि शादी करने शादी करने शादी करने। अब जब मैं शादी के लिए राज़ी हो गया हूँ, शादी होने जा रही है, तू कह रहा है शादी रोक दें। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। शादी हो रही है आपकी, हाँ। ठीक है। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि हम थोड़ा सा देखभाल के करें। ऐसा तो ना आना कि अच्छा पहला रिश्ता हुआ, पहली लड़की ने हाँ करी और हमने जल्दी से शादी कर दी। इतनी हमें क्या जल्दी है? एक बार मैं देख लूँ, तसल्ली कर लूँ। कम ऑन भाई, मेरी बात में दम है, मान लो। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन ठीक है, मैं मामा से बात कर लेता हूँ। तू कर ले अपनी इन्वेस्टिगेशन, बन जा जेम्स बॉन्ड। थैंक यू, ज़बान दिया आपने। अब जा यार, सही है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, मीन्स अ लॉट, थैंक यू। भाई सीरियस, थैंक यू। अरे आज तुम हमारे साथ नाश्ते पर कैसे? मामा आज ये ऑफिस जाएगा मेरे साथ, आजकल बहुत लेजी हो रहा है। भाई पहले भी जाता था। हाँ, लेकिन पहले काम पे कंसंट्रेशन नहीं थी ना, अब होगी। सही कह रहे हो सादान, इसका बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। डोंट वरी, मैं खुद नज़र रखूँगा इस पर। गुड, लेकिन आज से नहीं, आज तुम दोनों को मेरे साथ अलिशबा की तरफ जाना है। क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाह रहे हो? मॉम, आप उन्हें कह दें कि हम 1 हफ्ते बाद आ जाएंगे। वजह? वजह ये कि देखिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, इसका मतलब काम बहुत पेंडिंग है, टाइम नहीं है अभी ये सब करने का। लेकिन बेटा मैं तो उन्हें बता चुकी हूँ कि हम आज आने वाले हैं। वो कॉल कर दो उन्हें। वो लोग क्या सोचेंगे? अच्छा तो नहीं लगता? मामा, आप उनसे ये कह दें कि अभी हम दोनों बिजी हैं, 1 हफ्ते में फ्री हो जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। सादान, हम उस घर से उनकी बेटी मांग रहे हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। और मैं उनसे क्या कहूँ कि तुम दोनों की जो मसरूफियात हैं वो ज़्यादा प्रायोरिटी पर हैं अलिशबा के ऊपर। अगर वो लोग इतनी सेंसिटिव हैं तो मुझे नहीं लगता हमें हमारा रिश्ता करना चाहिए। आइंदा ये बात मत करना। सॉरी यार। मामा, आप उन्हें इस वीकेंड का कह दें। क्यों रूमी? इससे क्या पूछ रहे हो? मेरा मतलब है कि इस वीकेंड तक हमारे काम का बर्डन कम हो जाएगा। क्यों?
हाँ? मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हेलो। फोन मत बंद करना, बहुत जरूरी बात करनी है मुझे तुमसे। सारिम बात कर। तुमने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, इसलिए दूसरी सिम से फोन कर रहा हूँ। कॉल क्यों किया तुमने? मिलना चाहता हूँ तुमसे, बहुत जरूरी। सोचना भी मत ऐसा तुम्हारी मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। ओके? नवेरा जी आंटी, आने मैंने सब कुछ रेडी करवा दिया है, बस जैसे ही वो लोग आएंगे रास्ता सब फ्राई कर देगी। नवेरा वो लोग नहीं आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ? हाँ नहीं, हफीसा की कॉल आई थी, कह रही उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वीकेंड पे आए, शायद आने से पहले इन्फॉर्म करेंगे आप। अच्छा, आप क्यों परेशान हो रही हैं? हो सकता है वाकई उनकी तबीयत ना ठीक हो। शायद। क्यों, आपको यकीन नहीं है उनकी बात पर? सोचो नवेरा, उसे कैसे पता है कि वीकेंड तक उसकी तबीयत ठीक हो जाएगी? आंटी, ये भी तो हो सकता है कि सादान की कोई मसरूफियत हो। आप खामखा के वहम ना पालें, वो लोग आ जाएंगे। अल्लाह करे। अच्छा, रास्ता को कहो कि फिर चीज़ें वापस फ्रीजर में रख दे। ठीक है। अलिस्मा, देखो प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। एक बार मुझसे मिल लो। मैंने जो कहना है वो एक बार सुन लो प्लीज। आई रियली नीड यू। अलिस्मा, देखो प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाह रहा हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती हो मैं किस अजियत से गुजर रहा हूँ। एक बार मुझसे मिल लो। मैंने जो कहना है वो एक बार सुन लो प्लीज। आई रियली नीड यू। सारिम, तुम्हें क्यों नहीं समझ आती कि मेरा अब तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है? अलिश्वा, देखो कभी कभी हम जिंदगी में ये फैसला नहीं कर पाते कि हमारे लिए कौन कितना अहम है। ये फैसला वक्त करता है। वक्त ने फैसला तो उसी वक्त कर दिया था जब मैंने तुम्हारा असल मकरूह चेहरा देखा। प्लीज एक बार मुझे सिर्फ तुमसे बात करने का मौका दो, फिर तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। कुछ नहीं चाहना मुझे, आप जिंदगी से दूर रहो मेरी। तुम नहीं दूर रह सको, बस एक बार मुझसे मिल लो अलिश्वा। मैं किस तरह यकीन दिलाऊं तुम्हें कि मेरा तुमसे इस वक्त मिलना बहुत जरूरी है। बोलो, जो कहना है कहो जल्दी। मिलना है मुझे, मिल के ही बात करो। मैं नहीं मिलूंगी। नहीं मिलोगी तो हमेशा पछताओगी कि काश तुमने मेरी बात मान ली। तुम धमकी दे रहे हो मुझे? नहीं अलिश्वा, मैं तो चाहता हूं तुम मुझसे एक बार मिल जाओ, ताकि जान देते वक्त मुझे ये तो दुख ना हो कि काश मैंने तुम्हें एक बार बता दिया होता। बताना क्या है तुम्हें? अच्छा सुनो, तुम्हारी फेवरेट जगह पे कॉफी पीते और वहीं बात कर लेते शाम 5 बजे। प्लीज अलिश्वा, मना मत करना, प्लीज प्लीज।
अगर मुझे पता होता कि फारिस पूरे दिन के लिए ऑफिस जा रहा है तो मैं उसे कभी भी ना जाने देता। क्यों मामू? क्योंकि मेरी बेटी का चेहरा उदास हो जाता है उसके बगैर। और जब आपका बेटा घर पे होता है तो उसका चेहरा देखा करे, वो कितना उदास होता है। मजाक कर रही थी, आप तो सीरियस हो जाते हैं हर बात पे। अच्छा ये बताओ कि तुमने हनीमून का प्लान किया दोनों ने? नहीं किया होगा, लेजी लोग हो तुम। चलो मैं कॉल करता हूँ उसे। आप करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मुझे नहीं लगता वो इंटरेस्टेड होगा। क्यों इंटरेस्टेड नहीं होगा? मैं कॉल करूंगा उसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसा कौन सा जरूरी काम है ऑफिस में जो तुम ऑफिस जाते हो और वहीं के होके रह जाते हो? क्या हो गया आपको? मैं पहले भी शाम को ही आया करता था। पहले की बात और थी, अब घर में तुम्हारा कोई इंतजार कर रहा होता है। वो मेरी गैर मौजूदगी में बहुत सुकून में रहती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तुम्हें मिस करती है। आपको ऐसा लगता है? अच्छा प्लीज फजूल बातें मत करो, फौरन काम खत्म करो और घर आओ और इसे बाहर लेकर जाओ। ये दिन है तुम लोगों के घूमने के। ये आपकी ख्वाहिश है या समन की? हम दोनों की, और अच्छा होगा कि हम तीनों की हो, समझ गए? क्या हुआ? आ रहे? अरे क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा तो डांटूंगा उसे तुम्हारे सामने। हम आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। बेटा अपने राइट्स के लिए लड़ना सीखो। कब तक मैं उसके इस तरह कान खींचता रहूंगा? चिट्ठी रखो। जल्दी कहो जो कहना है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। जिन्हें दूसरों के जज्बात से खेलने की आदत हो ना, ये माफी मांगने की आदत नहीं होती। लेकिन वक्त इंसान को मजबूर कर देता है। मुझे एहसास हो गया कि मैं गलत था। तुम्हारे जाने के बाद शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि जैसे मुझे अंदर से खाली करके चली गई। तुम क्या हो, कितनी इंपॉर्टेंट थी मेरी जिंदगी में, ये रियलाइजेशन तुम्हारे जाने के बाद ही। अब इन सब बातों का क्या मतलब है सारे? मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता लिश्मा। मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ। प्लीज देखो, लोग देख रहे हैं, इस तरह मुझे बेइज्जत मत करो। मैं अलिशा, ये देखो, मैं हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे आगे। प्लीज बैठ जाओ, प्लीज। मेरा हाथ बाहर करो अलिशा। कसम से तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, ऐसी सच्ची मोहब्बत जैसे कभी तुम मुझसे किया करती थी। याद है तुम कितना बेचैन होती थी जब मैं तुमसे मिल नहीं पाता था। अब वही हालत मेरी है। वापस आ जाओ मेरी जिंदगी में। अपने खुशफहमी के बबल से बाहर आ जाओ। मोहब्बत जरूर ठीक है, लेकिन तुम
वो इंसान नहीं हो जिससे मैंने मोहब्बत की थी। तुम्हारा असली रूप देखने के बाद ना सब समझ आ गया मुझे। तो मोहब्बत के काबिल हो ही नहीं। तुमसे मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक गलती थी मेरी। मेरा असल रूप नहीं था, ये मेरा असल रूप है। टूटा हुआ, हारा हुआ, बिखरा हुआ हूं मैं यार। प्लीज मुझे समेट लो रश्मि। I want to be yours. I want to marry you. Please marry me. तुम्हें तो बड़ा ज़ौम था ना कि लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे घूमती हैं, लड़कियों की कभी कमी नहीं होगी तुम्हें, और हाँ, हर किसी से शादी भी नहीं कर सकते तुम। ये कहा था ना तुमने? गलत कहा था, बिल्कुल गलत कहा था। तुम्हारे अलावा तो किसी और के लिए जगह ही नहीं मेरी जिंदगी में। लेकिन अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है सर। बहुत जल्द मेरी शादी होनी है उस शख्स से जो मुझे इज्जत देना जानता है, भरोसे की लाज रखता है। तुम मेरे होते हुए किसी और से कैसे मोहब्बत कर सकती हो, कैसे शादी कर सकती हो तुम? मैं हूं तुम्हारी जिंदगी में। तुम वो जो भी है उसको मना कर दो। एंड आई प्रॉमिस यू मैं अपनी मॉम को तुम्हारे घर भेजूंगा। तुम आज मना करोगी, मेरी मॉम आज तुम्हारे घर पे आएगी, उसे मना कर दो। ऐसा मत करो मेरे साथ। ठीक है लिश्मा, एक बात जान लो, अगर तुमने मेरे हक में फैसला नहीं किया ना तो क्या करोगे तुम? तो मैं अपनी जान दे दूंगा, कसम खाता हूं। और मेरी खुदकुशी की जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी, सिर्फ तुम। अलिशबा, हाय। हाय, ऐसे इग्नोर करके जा रही हो? मिली भी नहीं, ये नहीं कहना कि देखा नहीं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुबारकबाद नहीं दोगी? शादी के बाद पहली दफा मिल रहे हैं। एटलीस्ट मैं तो पहली दफा ही मिल रही हूँ। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू। चले। Thank you. Oh, hi, Sarin. Hey, what's up? Not much, you tell me. I'm good. तुम तो अजनबी बन गए, अब तो हाय हेलो से भी गए। जिम में मुलाकात नहीं होती तुम दोनों की? आजकल मैं जिम नहीं जा रहा। I'm busy, मेरा भाई कनाडा से आया हुआ है। यहाँ अकेले कैसे? अकेला मैं कभी आ सकता हूँ? एक बहुत खूबसूरत सी लड़की के साथ लंच पे आया था। अभी बाहर निकली है, देखा होगा तुमने। You're too much. हम अभी भी आए हैं. If you like, you can join us. No, thank you. I'm full. You guys have fun. Okay, it was nice meeting you. Thank you. Bye. अस्सलाम वालेकुम। जनाब की क्या हाल है? नवेरा, बहुत टेंशन में हूँ। अब फिर क्या हो गया? बात कुछ नहीं हुई, बस मुझे तुमसे अलिशबा के बारे में बात करनी थी। क्या बात करनी है? नवेरा, मुझे झूठ मत बोलना। क्या अलिशबा और सारिम अभी तक राब्ते में? ऐसी बातें कर रहे हो फारिस, वो क्यों मिलेगी सारिम से? मैं और समन आज एक रेस्टोरेंट गए थे। उस रेस्टोरेंट के बाहर मुझे अलिशबा मिली और अंदर सारिम। फारिस, अलिशबा सारिम के जिक्र से भी नफरत करती है। अगर तुमने उन दोनों को साथ देखा भी है ना तो बाय चांस होगा। अलिशबा बहुत मासूम है,
मुझे डर है कि वो फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाए। मासूम है लेकिन बेवकूफ नहीं है, तुम उसकी फिक्र मत करो। क्या बदतमीजी है ये। और वैसे भी अलिशबा का बहुत अच्छे घर से रिश्ता है और बात तकरीबन फाइनल ही है। तो तुम खत्म करवा दो ना। हाय समन, कैसी हो? तुम्हें शर्म नहीं आती नवेरा? कोई और काम नहीं है अपने भाई को अलिशबा की अपडेट्स देने के अलावा? अगर इतनी ही फिक्र थी फारिस की तो तब कुछ करना चाहिए था जब कुछ हो सकता था। क्या बदतमीज औरत हो तुम। आज तुमने बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। बेहयाई की भी कोई हद होती है। अपनी बीवी को कमरे में अकेला सोता छोड़ के तुम यहाँ अपनी बहन से अलिशबा की अपडेट्स ले रहे हो। अरे अगर इतनी बेकरारी, बंद करो अपनी।